देखें तो इस वक्त दिल्ली में पूरा पानी पानी हो रखा है। बहुत दावे किए जा रहे थे कि इस बार की बारिश में इस तरीके की कोई भी चीज सामने नहीं आएगी, लेकिन इस बार भी जलभराव हर जगह देखा जा रहा है। खास करके हम बात करें जो मिंटो ब्रिज है, मिंटो ब्रिज पहले से ही इस बार उसके लिए स्पेशल मोटर्स लगाई गई थी जो सेल्फ स्टार्ट हो जाए, लेकिन फिर भी वहां पर पानी भरा और उसमें गाड़ी डूब गई। उसके साथ आईटीओ पर पानी भरा हुआ है, अभी भी गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं और अभी सुबह 2-3 बजे का पानी भरा हुआ, लेकिन अभी तक पूरे तरीके से उसकी निकासी नहीं हो पाई है। एक अगर हम देखें द्वारका फ्लाईओवर, वहां पर करीब 4 से 5 गाड़ियां डूब गई हैं, कई गाड़ियां खराब हो गई हैं पानी में, मोटरसाइकिल खराब हो गई हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो धौलाकुआं है वहां पर भी अंडरपास में पूरा पानी भरा हुआ, और जितने भी अंडरपास हैं लगभग सभी पर पानी भरा हुआ है। और ये वक्त हो रहा है जब इस बार सत्ता में आने पर तमाम चुनावों में तमाम वादे किए गए थे और उसके बाद नालों की सफाई की गई थी। हालांकि अभी बरसात नहीं आई है और ये बरसात से पहले की एक बारिश है महज 2 से 3 घंटे की, उसमें ही इस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं। और इसमें हम देखें तो अभी अलर्ट भी जारी किया गया है और 2 दिन का और अलर्ट है। रात को भी अलर्ट जारी किया गया था, तूफान का भी अलर्ट जारी किया गया था। और इसके साथ साथ क्योंकि आंधी बारिश की जगह से कई जगह गाड़ियां तो खराब हुई हैं और जलभराव हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ कई जगह पर पेड़ भी बहुत टूट गए हैं, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है। कई फ्लाइट्स को या तो डिले किया गया है या डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जलभराव हुआ और आंधी चली तो उसके बाद फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा था। और इसके साथ साथ क्योंकि गरज के साथ पानी, हालांकि दिल्ली वालों को गर्मी से जरूर राहत मिली है। एक गनीमत की बात यह है कि आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो सड़कों पर ऑफिस जाने वालों का इतना रश नहीं है। नहीं तो ये ट्रैफिक जाम कई किलोमीटर तक लंबा हो सकता है, जैसे हमने पिछली बारिश में देखा था कि थोड़ी सी बारिश के साथ ही जलभराव हुआ और पूरी दिल्ली जाम हो गई थी। अभी भी वैसे ही यहाँ पर एक बनी हुई है। और भारतीय मौसम विभाग ने दरअसल पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था, अभी भी अलर्ट जारी ही है, येलो अलर्ट जारी है। आंधी तूफान का रेड अलर्ट जारी किया गया था रात को कि तेज आंधी तूफान चल सकता है, और वही यहाँ पर होता हुआ दिखा है। क्योंकि दिल्ली में बारिश के बाद जो जल भराव होता है वो दिल्ली का कह सकते हैं कि दुश्मन के तरह है। हम चाहे आईटी की बात कर लें, सीटी की बात कर लें, हुमायूं रोड की बात कर लें, सिल्क ब्रिज की बात कर लें, या हम बात कर लें धौलाकुआं की, और साथ ही आउटर दिल्ली से लेकर पूरी दिल्ली में जगह जगह जलभराव हमें देखने को मिला है। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि कई घंटों तक जो बारिश हुई उसकी वजह से ही तमाम चीजें हुई, क्योंकि इससे एयरपोर्ट भी चपेट में आया, उड़ान में देरी हुई, कई फ्लाइटें डिले की गई। इंडिगो, विस्तारा और अन्य एयरलाइन ने अपने अपने यात्रियों को अलर्ट जारी किया है कि वो पहले से अलर्ट देख के ही घर से निकले, नहीं तो इंतजार करना पड़ सकता है। तो ये तमाम स्थिति बनी हुई है और इस स्थिति के बीच अभी भी दिल्ली में जलभराव की स्थिति ठीक नहीं हुई है। आईएमडी ने भी अपील की है लोगों से कि फिलहाल गैर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, तेज आंधी तूफान चलेगा। और यहाँ अगर हम देखें तो जो दिल्ली के मुख्य जगह है जहाँ पर जलभराव कई सालों से होता रहा है वो मिंटो ब्रिज है, और इस बार भी वही हुआ। आज से करीब 20-25 दिन पहले मिंटो ब्रिज का मुआयना किया गया था सीएम की तरफ से और बाकी अधिकारियों की तरफ से, और कहा गया था कि इस बार इसमें पानी नहीं भरेगा, लेकिन हुआ वैसा ही, पानी इसमें भरा। हालांकि इसमें ऑटोमेटिक पंप लगाए गए हैं जो कि जलभराव होते ही पानी पंप करना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या वो नहीं चले या कोई लापरवाही थी, इसकी ही जांच अभी की जा रही है। इस शख्स परवाना वहां पर स्थापित किया होता है जो कि इस पंप को चलाता भी है, ऑटोमेटिक भी चलते हैं, तो उसको लेकर के भी जांच की जा रही है। और दिल्ली सरकार के इस वक्त अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, जल निकासी कैसे की जाए इसका प्रबंध किया जा रहा है। और अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली सरकार ने मानसून को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं उसको लेकर के एक बैठक भी की थी और प्री मानसून प्लान बनाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक इस तरीके की कोई चीज नजर नहीं आई जिसका
व्यापक असर हम देखने को मिले। अभी भी सड़कों पर पानी भरा हुआ है और अभी क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट, मौसम विभाग ने रात को बारिश आने से पहले ही अलर्ट दे दिया था कि दिल्ली में बारिश आने वाली है और तेज हवाएं चलने वाली हैं। फिर भी इस तरीके के इंतजाम नहीं देखे गए। इसके साथ साथ दिल्ली के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में बारिश देखी गई है। चाहे हम हरियाणा की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, हिमाचल प्रदेश की बात कर लें, सब जगह तूफान और बारिश का अलर्ट वहां पर है। इसके साथ जो अपील लोगों से की है, ने भी और बाकी विभागों ने भी, एक तो कि जो पेड़ है, कमजोर पेड़ हैं, उनकी शरण ना लें बारिश से बचने के लिए, क्योंकि वो आंधी तूफान और बारिश से गिर सकते हैं। दूसरा, जो कमजोर दीवारें हैं और अस्थिर संरचनाएं हैं, उनसे दूर रहें। गाड़ियां कमजोर दीवार और पेड़ों के पास पार्क ना करें। खुली जगह से बचने की, अगर बिजली गिर रही है तो खुली जगह में ना जाएं, घर में रहें। ये तमाम बातें ये एक की गई है। आंधी तूफान चलने से अगर हम देखें तो दिल्ली में कई जगह बिजली भी गुल हो गई थी। अगर हम देखें जहांगीरपुरी, सिविल लाइन, शक्तिनगर, मॉडल टाउन, वजीराबाद, धक्का धीरपुर, ये तमाम जगह यहाँ पर बिजली भी जा चुकी थी। हालांकि दिल्ली वासियों को इससे राहत थोड़ी जरूर दिखी है, क्योंकि इससे काफी ज्यादा अगर हम देखें तो उमस और गर्मी पड़ रही थी दिल्ली में। और लेकिन इससे कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। और जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि इस बार दिल्ली में जल भराव नहीं होगा, इस बार तमाम चीजें रहेंगी। और ये बारिश अगर देखें तो सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रही है। ये बारिश आगे दिल्ली एनसीआर की बात करने, गाजियाबाद, नोएडा, पलवल, फरीदाबाद, सब जगह ये बारिश हमें दिखी है। और ये तेज धूल भरी आंधियां चलती हुई नजर आई हैं। और ये बदस्तर स्थिति आज भी जारी रह सकती है, क्योंकि आईएमडी की तरफ से अलर्ट इसको लेकर के जारी किया गया है। और लोगों से भी अपील की गई है कि वो भी जितना हो सके घरों में रहें, बेवजह बाहर ना निकलें। हालांकि गनीमत ये है, संडे का दिन है, अधिकतर ऑफिसर्स आज बंद है, तो इससे थोड़ा राहत मिल सकती है। लेकिन अभी तक भी जल भराव कम नहीं हुआ है। कई जगह पर अभी भी जल भराव की स्थिति बदस्तूर बनी हुई है। जगह जगह पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। जो गाड़ियां खराब हुई हैं अभी वहीं पर फंसी हुई हैं, उनको निकालने की कवायद की जा रही है। और ये स्थिति दिल्ली में हर बारिश से नजर आ रही है। बारिश को लेकर, जल भराव को लेकर के चुनाव लड़ा गया। सत्ता पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। भाजपा ने पहले आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए थे और अब आम आदमी पार्टी भाजपा पर तंज कस रही है कि जल भराव क्यों नहीं रोक पाए और डबल इंजन की सरकार है। तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही है। लेकिन अगर बात करें तो फिलहाल पूरे तरीके से जल भराव को की निकासी कैसे हो, इसको लेकर के कवायद की जा रही है। कई तस्वीरें जो सामने आ रही हैं कि बस हो, कार हो, वो सारी सबमर्ज हो गई हैं। दिल्ली कैंट की बात कर लें तो वहां पर इतनी भयानक वाटर लॉगिंग जो एक अंडरपास है वहां पर हुई, और खास करके जो अंडरपास हैं उन्हीं में ज्यादा जल भराव हुआ है, की वजह से ये तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो बारिश से दिल्ली हाल बेहाल है और अभी कब तक राहत मिलेगी ये भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आईएमडी का अलर्ट है और अभी भी जल भराव दिल्ली में कई जगह से ठीक नहीं हुआ है। और अभी भी तमाम तस्वीरें वैसी, सुब्रतो पार्क की बात करें, द्वारका अंडरपास की बात करें, ये अलग अलग अंडरपास, हालांकि इन सब में पंप जरूर लगाए होते हैं जो कि पंप करते हैं और ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं चले और जो मिट्टी भर जाती है नालियों में, हालांकि दावे किए जा रहे थे कि वो साफ कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक भी वो मिट्टी अगर साफ कर दी होती तो ये जल भराव की स्थिति सामने नहीं आती। लेकिन जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में काफी चीजें बयां कर रही हैं कि दिल्ली में अभी भी एक जल निकासी के अच्छे मास्टर प्लान की दरकार है। वो कब तक होगा ये देखना होगा। इंस्पेक्शन काफी की गई थी, मानसून प्लान के लिए बैठकें की गई, लेकिन देखने वाली बात यह है कि अभी तक सिर्फ पहली ही बारिश हुई है और अभी मानसून आया नहीं है। प्री मानसून भी बारिश नहीं है, ये पश्चिमी विक्षोभ जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसकी बारिश है। जब प्री मानसून आ जाएगा और मानसून क्योंकि केरल में दस्तक दे चुका है, इस बार 16 दिन पहले आ रहा है, तो दिल्ली में भी बड़ी जल्दी माना जाए अगले
2 या ढाई हफ्ते में दिल्ली में मानसून आ जाएगा। तो 2-2.5 हफ्ते में कितना प्रिपेयर होता है दिल्ली, ये देखना होगा। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही हैं कि किस तरीके से जल भराव हुआ। गाड़ियों की लंबी कतारें हम देख रहे हैं, रेंगती हुई गाड़ियां जा रही हैं। जो कुछ गाड़ियां खराब हुई हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, और इसके साथ साथ ये कोशिश की जा रही है कि जल भराव जो है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर निकले। लेकिन अभी तक कोई भी राहत नहीं मिल रही है। ITO की बात कर लें, धौला कुआं की बात कर लें, हम CR पार्क की बात कर लें, हम इसके साथ साथ महिपालपुर की बात कर लें, हर जगह दिल्ली भरा। अगर हम बात करें तो दिल्ली आने जाने वाली लगभग 49 उड़ानें देरी से चल रही हैं, 20 को डाइवर्ट करा दिया गया है और अन्य देरी से चल रही हैं।